हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप में रहते हुए जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। यानी कि आपका क्रश है, प्रोग्रेशन है, लवर्स हैं, इंगेज्ड हैं, रिश्ते में हैं, स्पाउस हैं, एक्स्ट्रा मैरिड, यानी आपके माइंड में या आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप होना रोमांटिसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, लव पॉइंट ऑफ व्यू से होना ज़रूरी है। और फिर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप इस सिचुएशन में इस इंसान पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत करें और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। लेकिन जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, एक सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए जी, कमिंग बैक टू द रीडिंग। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, क्या आप इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। फॉर 5 ऑफ कप्स, ऑलराइट, द चैरियट, वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड द टावर। आई थिंक आज लग रहा है कि मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो लेसन सीख चुके हैं, बिकॉज विद द टावर कार्ड आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं और आपको बहुत सा कोई बड़ा लेसन मिला ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन ने सेल्फिशनेस दिखाई है। ठीक है, इस वक्त तो आप को शायद अच्छी तरीके से पता है कि आपको भरोसा करना चाहिए भी आपको, यानी आपकी तो ये सिचुएशन हुई हुई है कि क्या आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं। आप इस लेवल तक के पिस्ड ऑफ हुए में। विद द 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इस पर्सन ने काफ़ी स्यापा मचाया आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी सत्यानाश किया है, लेकिन अब ये पर्सन आपको विक्टोरियस देखकर वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि क्या मुझे इस पे भरोसा मैं करूं या ना करूं। एक्चुअली इस क्वेश्चन की, ये जो रीडिंग का क्वेश्चन मैंने थंबनेल में किया है, ये आपके एक एक्सपीरियंस की सिचुएशन है जो इस वक्त आपके सामने आई हुई है। विद द 5 ऑफ कप्स, आपने ज़िंदगी के उस दौराहे पर या ऐसे मकाम पर उन उम्मीदों को देखना छोड़ दिया जो आपको इस तरफ सोचने पर या मोटिवेट करने पर या आपकी सॉफ्ट साइड को, इमोशनल साइड को, लव साइड को जो है वो ज़िंदा रखते थे। आपने उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल लॉक लगा दिया, बिकॉज पे दर पे आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि आपको ये लगा कि लोग सिर्फ मिसयूज़ करते हैं, लोग सिर्फ अपना टाइम देखते हैं, अपनी फैसिलिटी देखते हैं, अपनी सहूलत देखते हैं और उस तरीके से मुझको डील करते हैं। एंड द सेम थिंग आपके पार्टनर ने भी आपके साथ यही किया है। ठीक है। विद द चैरियट कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको इतनी इमीडिएट और इतनी सडन अर्ज हुई है, जैसे कहते हैं ना कि होश ठिकाने आ गए, 14 तबक रोशन हो गए। विद द चैरियट कार्ड आपको ये इतने ज़ोर से ठिकाने आए हैं आपके होश कि आपको एहसास होता है कि जिस तरीके से सब चीज़ें रेज़ा रेज़ा हुई, बिखरी हैं, जिन पे मैंने, जिन बुनियादों पे मैंने तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश की थी, वो सब जिस तरीके से टूटी हैं, तो मेरा नहीं ख़याल, मतलब मेरा नहीं आपका, आप अपने आप से ये बात कहते हैं कि मेरा नहीं ख़याल कि मुझे दोबारा इस सिचुएशन को दूसरा चांस देना चाहिए। अब एक ट्विस्टिंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कि या तो आप अपनी इस लेट गो वाली सूरत हाल में अचीव हो चुके हैं कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता, ये वापस आए, ये उल्टा हो जाए, ये लटक जाए, ये पटक जाए, ये टंग जाए, ये चिपक जाए, कुछ भी हो जाए, आई डोंट वांट टू। लेकिन इसका कम बैक बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुना रहा है।
इसका ट्विस्ट टर्न बहुत सारी चीज़ें भी खोल रहा है, यार ये था मसला, वो था मसला। अब जब ये खुद सक्सेसफुल और सेटल्ड है तो इसने वापसी की है, तो फिर आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको कोई साइन शो किया है, कोई साइन दिखाया है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक कुछ दोबारा से कुछ हो। बट आपके लिए ये टावर मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप बिल्कुल गिरे नहीं हैं। ऐसा भी हुआ है कि आपको धक्का दिया गया हो ज़िंदगी के, से निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, एंड दैट इज़ वाई यू आर इन दिस पेन। तो आपके जहन में फिर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करना चाहिए। अगर इस इंसान ने वापस आने की पहल दिखाई है, करी है, तो क्या मुझे इसको दोबारा चांस देना भी चाहिए, बिकॉज अपना टाइम आया तो उसको सब कुछ सही याद आ गया, और मैं जितने टूटे हुए दिल के साथ बैठी हुई थी या बैठा हुआ था, मैंने उतनी तेज़ी दिखाई भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हुई है। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन नज़र आ गई। लेट्स सी मोर, और मैसेजेस लेते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको इस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन तो बेशक वही है, वैसा ही है जैसा आपने चाहा था, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में एक लेसन सीखने के बाद जब सुकून आ गया, आपने अपने लिए जगह बदल ली, काम बदल लिया, आदतें बदल ली, मिजाज बदल लिया, सुकून में आ गए, इन्होंने आके आपके सामने खड़े हो गए ये कि आ जाओ भाई दोबारा से मिल लेते। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इतने टूट चुके हैं, आप इतने थक चुके हैं कि आपको लगता है कि चाहे ये मेरा सोलमेट ही क्यों ना हो, या इश्क व माशूकी में हमने पता नहीं कौन सा नाम मजनून गाने क्यों ना गा ली हो, बट यू आर नॉट विलिंग टू ओपन। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म बहुत पुख्ता कर चुके हैं। आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे। आप अगर देखें तो इसके हाथ में भी वही वॉन्ड है और आपके हाथ में भी वही वॉन्ड है, दोनों के हाथ में एक ही वॉन्ड है, और ये बैठा मुस्कुरा रहा है बिकॉज इसको कॉन्फिडेंस है कि मैं तो आवे आवे बेनज़ीर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी एक ही वॉन्ड है, यानी कि इसने वो टूल इस्तेमाल किया है जो कि आपकी दुखती रग है, कि जैसे इसको पता हो कि भाई बस मेरा ये करना है और उसने वापस पलटना है। बड़ा कॉन्फिडेंस है इस इंसान को आपकी इस बात पर, बट आप इसी टूल को अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं और वो उसी टूल को आपको पटाने के लिए अपना हरबा आजमा रहा है। द पॉइंट इज़ कि आप ना चाह भी नहीं रहे, आपका दिल भी नहीं हो रहा कि आप कुछ कहें, कुछ बोलें, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे जब उस जिस रास्ते जाना ही नहीं तो उस तरफ का रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत ही क्या है, जाना ही नहीं है उस तरफ। बिकॉज टावर मोमेंट आपके दिल पे काफ़ी गहरा असर छोड़ के गया है। लड़ाई हुई है, बातचीत बंद हो गई, जुदाई हो गई, आपको डिटैच फील कराया, जो भी कराया, आप को ये लगता है कि मैं इसका जब दिल चाहे तब मैं क्यों अवेलेबल हूँ। और इन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की है। रेड इज़ वेरी वाइब्रेंट, रेड कलर इज़ वेरी प्रोमिनेंट, समथिंग रेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के दरमियान। तस्वीरें हैं आपकी, क्या है वल्ला आलम, रेड 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 हर तरफ। और रेड इनको एक होप देता है, एक पैशन देता है कि नई चीज़ें सही हो जाएंगी, अरे मेरे बस ये करने की देर है, तुम देखना कैसे चीज़ें पलटती हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आप अपने आप को बहुत गार्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी तकलीफ़ का ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही 5 ऑफ कप्स से हो रही है, यानी कि आप बहुत हार्ट लॉस आपका हुआ है, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। इनफैक्ट आप अपनी ज़िंदगी में इस फेज़ को लेकर एटलीस्ट उम्मीद की भी चीज़ों को नहीं देख रहे, जो कि 2 ऑफ कप्स इसमें बिल्कुल स्टेबल होते हैं। आपकी नज़र ही उन पर नहीं जा रही, आप लॉस को ही लेकर सर पकड़ के बैठे हुए हैं और आप भागना चाहते हैं इस चीज़ से, और लेकिन भाग कर आपको बार बार ये लड़ाई का फेज़ याद आता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म आपने अपना एक्टिव किया हुआ है, अच्छी बात है, यू नो द सिचुएशन बेटर। तो जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं, मैं तो यही समझ रही हूँ कि ये पर्सन अपनी चाह से आपकी तरफ आ रहा है। आई हैव नो आइडिया कि इसका मतलब पूरा होगा तो ये क्या करेगा, लेकिन इसका जब मूड होता है तो ये एनर्जी आपके पास वापस आती है। अभी शायद कुछ करने को नहीं है तो आप याद आ रहे हैं, तो ये आपके पास पलट के आ गया, लेकिन आप
खामोशी से अगर इसके साथ डील करेंगे तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसने आपको हर्ट कितना किया। इसको समहाउ लगेगा कि शी और ही इज़ अ डोर मैट, यू कैन नॉक एट एनी टाइम। तो यूनियन से पहले डिफेंस मैकेनिज्म को वोकल करना ज़रूरी है। कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? इस सिचुएशन में क्या आप इन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? आप एक्चुअली खुद ही भरोसा नहीं करना चाह रहे, तो मैं आपको टैरो से क्या जवाब दूं? आप चाहते ही नहीं हैं, बिकॉज अभी तक आप इस शौक से ही नहीं निकले हैं। आपका दिल भर गया है, आपका दिल ऊब गया है, इस फेज से ही ऊब गया है। तो इस पर्सन पे भरोसा करें ना करें तो बात की बात है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्यों आया है यहाँ पे कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स? आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने, लिटरली इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया, आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया, आपकी पीठ पे खंजर भोंका, आपको परेशान किया है, इसने आपको ट्रॉमा दिया है, जिसकी वजह से आप इस पर भरोसा नहीं करना चाहते। चैरियट और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? थर्ड पार्टी में डाला इसने आपको, और बहुत बुरी तरह से डाला। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लवर्स, जो भी करके इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला। नहीं करना चाहिए भाई। अब तो आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, आप अभी तक इतने बुरी तरीके से हार्ट ब्रोकन हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आपको क्लोजर नहीं मिला, आपको उन तमाम तशवीश और उन तमाम सवालात के जवाब नहीं मिले। इस पर्सन ने आपको कन्फ्रंट नहीं करा, भाग गया विद द चैरियट कार्ड। अब मुझे लग रहा है कि ये चैरियट कार्ड यहाँ पर अब इसने क्लियर किया है कि इसने आपका दिल तोड़ के ये इतनी स्पीड से भागा कि इसने कहा अब तो सब कुछ खुल चुका है। टावर और 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये कार्ड पहले भी पॉपअप हुआ था, मुझे फिक्र हो रही थी, और ये कार्ड दोबारा आ गया, द वर्ल्ड। एक तो कम्युनिकेशन गैप है, डिस्टेंस बहुत लंबा है आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से जब तक बहुत फ्रीक्वेंसी नहीं होगी मीटिंग्स की, डेट्स की, सामने बैठ के घंटों बातें नहीं होंगी, मतलब 2-3 महीने क्या 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो डिस्टेंस ही जो है वो इतना बड़ा फैक्टर है कि आपको लगता है कि बातें इतनी लंबी और इतनी ज़्यादा हैं कि जब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर नहीं होंगी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ये चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा इसलिए आ रही है कि या तो आप अपनी तरफ से स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको चेज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको ट्रैक करता है, ट्रेस करता है, आपकी एक्टिविटीज़ देखता है, और इसको क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी लाइफ में चेक करे कि अगर ये मेरे साथ नहीं है तो ये किसके साथ है, और मेरे साथ ही तो इसकी सक्सेस होती थी, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर इसकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी कैसे है, क्या कर रही है, क्या हो रहा है, और कैसे रह रहा है, और रह तो नहीं सकता था। कौन है इसकी ज़िंदगी में ऐसा जो इस वक्त इसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा हो? मैं ही तो था। बड़ा इनको घमंड होता है ना कुछ लोगों को, जैसे वो नहीं है तो दुनिया ही नहीं चलेगी, और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं, इन्होंने आपको देख लिया है कि आप स्टेबल हो चुके हैं, आप सेटल हो चुके हैं, और ये शायद अक्सर और बेशतर अपना यू टर्न तभी मारते हैं जब आप बिल्कुल सेटल हो चुके होते हैं, ताकि दोबारा से आपकी सोचों में, आपके ख़यालात में, आपके दिल में, आपके जहन में ज़लज़ला लेकर आएँ, और आप दोबारा से जितनी स्टेबिलिटी के साथ पीसफुल हुए हैं आप हिल जाएं। और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको इस चीज़ से उलझन होती है, या तो ये खुद इंसान अपने मेंटल ट्रॉमा को, अपनी एंजाइटी को आप पर थोपना चाहता है, बिकॉज इसकी आदत है, नार्सिसिस्ट है ये डेविल डीमंस की तरह आपके ऊपर अपनी चीज़ों को आपसे कांटेक्ट करके, इंटरैक्ट करके अपनी तमाम नेगेटिविटी आपके अंदर पोर इन करके भाग जाता है, और फिर उसको फ़िक्र भी नहीं होती कि आप इस चीज़ को कैसे झेल रहे हैं, और आपको शो ये कराना कि जैसे बस तुम ही तुम हो, और बस आज तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में आपको इस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए नहीं, क्योंकि आप इस मोहब्बत में जीते और खिलते नहीं हैं। आपको बज़ाहिर ऐसा शो कराया जाता है कि आपके ऊपर दुनिया ख़त्म है, लेकिन एक्चुअली स्लोली वो दुनिया आपकी ख़ुद की ख़त्म होती है, क्योंकि अनकंडीशनल लव देने के बजाय अनकंडीशनल लव आपसे एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ट्रस्ट दिस सिचुएशन सो ब्लाइंडली। गिव इट टाइम, और अगर किसी ने एफ़र्ट करनी है तो पूरी एफ़र्ट करने दें, उसको भी एड़ी चोटी का ज़ोर उतना ही लगाने दें जितना उसने सिचुएशन को बर्बाद करने में लगाया। तो अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में से किसी को नहीं निकालना होता
वो पड़ जाता है आकर उसकी दहलीज पर कि मैंने तो जाना ही नहीं है छोड़ के। ये एक ऐसी चीज़ कि अपने मतलब पर आए और अपने मतलब पर चले गए। इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया कि आप इस सिचुएशन पे किसी भी फॉर्म में ट्रस्ट करें, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एडवाइस फॉर यू। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं। क्या एडवाइस है आपके लिए इस सिचुएशन में? क्या एडवाइस है आपके लिए इस सिचुएशन में? आंसर तो वैसे क्लियर आ गया है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? एम्ब्रेस। आपको इस वक्त ज़िंदगी जो दे रही है वो बहुत छोटे पैकेट में दे रही है, तो आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, बिकॉज़ वो आपकी अपनी विल पर है, आपकी अपनी चॉइस पर है। कम मिले, इज्जत से मिले, भरपूर मिले, बहुत मिले, क्वालिटी ना हो, हिकारत हो, जब जताया जाए, इससे बेहतर ना मिले। पावर, द पावर ऑफ लव इज़ लाइक अ मैग्नेट ड्रॉइंग सोल्स टुगेदर। उनसे कनेक्ट हों जो आपके ज़िंदा वजूद की कदर करते हैं, और अपनी पावर को, अपनी मोहब्बत की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। जैसे मैंने कहा ना कि अनकंडीशनल लव देने के बजाय कोई लेकर चला जाए, इस पर्सन के अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ें होंगी, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक मैरिज आया है, सही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।